दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये 4x4 का जो रूबिक्स क्यूब है ये सॉल्व करके दिखाऊंगा और सॉल्व करने की सबसे आसान मेथड मैं आपको यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी स्टेप्स ये 4x4 का रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते वक्त आ सकती है उनको भी मैं लाकर दिखाऊंगा कि उस सिचुएशन में आपको रूबिक्स क्यूब को कैसे होल्ड करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। ये 4x4 का जो रूबिक्स क्यूब होता है ये 3x3 से थोड़ा अलग होता है। 3x3 में क्या होता है, ये सेंटर का जो एज होता है ना ये कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता, लेकिन 4x4 में ये जो सेंटर का एज है कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आप इनको किसी भी एंगल से घुमाकर वहां पे चेंजेस देख सकते हो। इस वजह से एक दिक्कत में आप आ सकते हो कि 3x3 के रूबिक्स क्यूब में आपको कलर कॉम्बिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि येलो के ऑपोजिट में व्हाइट होता है, ब्लू के ऑपोजिट में ग्रीन होता है और ऑरेंज के ऑपोजिट में रेड होता है। तो ये आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 4x4 के रूबिक्स क्यूब में ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे येलो बनाते हो तो येलो के अपोजिट में आपको यहाँ पे व्हाइट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे रेड बनाते हो तो रेड के अपोजिट में आपको ऑरेंज बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे कहीं पर भी अगर आप ग्रीन बनाते हो तो अपोजिट में आपको ब्लू लाना पड़ेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ जैसे कि अगर आप रेड इस क्यूब को मतलब 3x3 के क्यूब को आपने अगर रेड को ऊपर रखा है तो रेड के लेफ्ट में कौन सा कलर है, राइट में कौन सा कलर है, फ्रंट में कौन सा है और इसके बैक साइड में कौन सा कलर है, ये भी आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको जानने की जरूरत यहाँ पे 3x3 में नहीं पड़ती, लेकिन आपको 4x4 में ये 3x3 का थोड़ा सा आपको यहाँ पे संदर्भ लेकर उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 4x4 के रूबिक्स क्यूब को 3x3 में कन्वर्ट करूंगा। 3x3 से मतलब मेरा ये है कि ये हमारा फर्स्ट लेयर रहेगा, ये दो जो लेयर रहेंगे इनका हम एक ही लेयर बनाएंगे, और ये जो तीसरा लेयर है ये हमारा तीसरा लेयर थर्ड लेयर के जैसे रूबिक्स क्यूब में रहेगा। मतलब हमें इन दो लेयरों को एक लेयरों में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा 4x4 का रूबिक्स क्यूब 3x3 में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे जो स्टेप्स है वही स्टेप्स हम यहाँ पे 3x3 में यूज करेंगे, सॉरी 4x4 में यूज करेंगे और इसको इसके जैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4x4 को 3x3 में कन्वर्ट करने से पहले आपको ये जो सेंटर के चार एजेस जो दिख रहे हैं इनका एक एज बनाना पड़ता है। उसके बाद आप इनको सेम करोगे और इनको सेम करोगे, इसके बाद ही आप 3x3 के जैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं 3x3 को थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और यहाँ पे आपको सेंटर से शुरुआत करूंगा। आप कोई भी एक कलर को चूज कर लीजिए। मतलब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे रेड है ना तो मैं क्या करूंगा और 3 रेड लाऊंगा और यहाँ पे एक रेड का फर्स्ट जो मिडल का जो एज होता है ना वो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे रेड लाने के लिए मैं खाली इस यहाँ के ही रेड को यहाँ पे ला सकता हूँ। अगर आप बोलोगे कि मैं इस रेड को यहाँ पे लाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हम सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे रेड है ना उनको ही ला सकते हैं। अब जैसे कि इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, ओके मैंने यहाँ पे लाया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रेड है ना तो और एक रेड को ढूंढूंगा और इसके जैसे सेम करके फिर से यहाँ पे लाऊंगा। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे रेड है, अब मुझे और एक रेड यहाँ पे मिल चुका है तो इस रेड को हम साइड में रखते हैं और इसको मुझे जोड़ी बनाने के लिए या तो इसको मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा या फिर इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। कोई तो एक मुझे करना पड़ेगा, तभी हमारी इसकी जोड़ी बन सकती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस प्रकार से घुमाकर यहाँ पे नीचे लाऊंगा। अब ये रेड और इस रेड का मैं मिलाप करूंगा तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैं कुछ घुमाकर इसको यहाँ पे ला सकता हूँ। अब ये हमारा सेंटर हो चुका है। अब इसी के जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, रेड के अपोजिट में ऑरेंज होता है तो यहाँ पे मुझे और 3 ऑरेंज लाने पड़ेंगे। अब तीनों को लाने के लिए जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा ना तो मेरा ये वाला खराब हो जाएगा, लेकिन उसको सेव करने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से क्यूब को घुमा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे घुमाऊंगा और जो हमारा खराब हुआ है ना इसको हम फिर से सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 आ चुके हैं और 2 कहाँ पे है ये हमें देख लेना है। देखिए यहाँ पे है और ये यहाँ पे, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे लाएंगे ना तो रेड हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसके लाइन में लाएंगे। ये वाला और ये वाला जब लाइन में आएगा ना दोस्तों तो होगा ये कि इसको जब हम ऐसे लाएंगे, इस जगह से हटाकर इस जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे
और जो खराब हुआ हुआ हमारा जो रेड है ना, इसको हम फिर से मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सेव हो जाएंगे। अब होता यह है कि जैसे आपने रेड को ऊपर रखा है, रेड के ऑपोजिट में हमने ऑरेंज लाया, तो यहाँ पे आगे हमें यहाँ पे व्हाइट को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्यूब को ऐसे पकड़ा हुआ है। यहाँ पे हम व्हाइट लाएंगे, व्हाइट के उसके बाद यहाँ पे हम ब्लू लाएंगे और यहाँ पे हमारा ग्रीन आएगा। ये कलर कॉम्बिनेशन आपको 3x3 के क्यूब में देखकर आपको लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ब्लू लाना है तो हम ब्लू लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्लू को इस वाले ब्लू के साथ मैच करने के लिए मुझे या तो इस ब्लू को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा या फिर इस ब्लू को नीचे लाना पड़ेगा, कोई तो एक मुझे करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस प्रकार से किया है, ओके। और इसको मैं क्या करूंगा, कुछ इस प्रकार से लाऊंगा। अब इसके लाइन में कोई भी हमने कलर मैच नहीं किया था, इसलिए हम कोई भी सावधानी यहाँ पे नहीं बरतेंगे। इसके और इसके लाइन में अगर आपको घुमाना है तो आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। अब देखिए ये वाला और ये वाला मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको मुझे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। अब इनको मैं मिलाऊंगा ना तो मेरे ये नीचे वाले जो है ना, ऐसे तिरछे वाले, ये खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको ऐसा सीधा कर लूंगा। अब इसको और इसको मैं मैच कर सकता हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं इस प्रकार से घुमाकर मैं यहाँ पे इनको ला सकता हूँ। जैसे कि आपका रेड जो है वो कुछ इस प्रकार से हमने रखा है, यहाँ पे हमने ब्लू बनाया है, नीचे हमारा ऑरेंज तो रहेगा ही, और यहाँ पे हमें ग्रीन बनाना है। मतलब यहाँ का इसके ऑपोजिट में हमें यहाँ पे ग्रीन बनाना पड़ता है और सामने मुझे व्हाइट लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ का जो व्हाइट है ना, इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा। लेकर आते वक्त मुझे ग्रीन को खराब नहीं करना है, ठीक है। मैं कुछ इस प्रकार से लाऊंगा, यहाँ पे लेकर आया हूँ, इनको ऐसे यहाँ पे लेकर जाऊंगा ताकि जो हमने खराब किया हुआ जो ग्रीन है ना, सॉरी ब्लू है ना, वो हमें फिर से हम ला सके। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, जहां पर हमारा व्हाइट आना चाहिए वो मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा कुछ इस प्रकार से। क्यूब्स को हम पकड़ेंगे, कुछ रेड हमारा ऊपर रहेगा और ग्रीन इस साइड में, और साथ हमारे आगे रहेगा व्हाइट। और दो व्हाइट को मुझे लाना है, देखिए मैं कैसे ला सकता हूँ। अब इसको और इसको मिलाने के लिए ऐसे लाना पड़ेगा, और जब मैं नीचे लाऊंगा ना तो मेरा जो खराब हुआ जो एज है उसको मुझे फिर से ठीक कर लेना है। मतलब ये वाला हम थोड़ी देर के लिए खराब करेंगे, इसको परमानेंट खराब नहीं रखेंगे और फिर से ठीक कर देंगे। अब मैंने जो व्हाइट बनाया है इसको और इसको मैं एक लाइन में रखूंगा, ताकि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना तो यहाँ पे लाकर इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, और जो ब्लू हमारा खराब हुआ है इसको हम फिर से ठीक कर देंगे। अब देखते हैं हमारा कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से अभी है कि नहीं। अब देखिए रेड है, जो हमें व्हाइट चाहिए था वो हमें यहाँ पे चाहिए था, तो हमने क्या किया, गलती से हमारा यहाँ पे आ गया, तो इसको हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसको लाने के लिए कुछ इस प्रकार से लाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए और फिर से ऐसा कर दीजिए। मतलब जो हमारा ब्लू खराब हुआ है उसको सेव कीजिए। अब हमारा यहाँ पे जहाँ पे हमने लाया है व्हाइट को, ठीक है, अब इसको और इसको एक लाइन में रखेंगे ना, तो इसको इस प्रकार से नीचे कर दीजिए, यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए इस तरफ, और हमारा व्हाइट आ जाएगा। जो हमारा ब्लू है वो भी खराब नहीं होगा। अब ब्लू के ऑपोजिट में होता है ग्रीन, तो हमें और एक ग्रीन लाना पड़ेगा इसको। मतलब ये जब हमारा यहाँ पे जाएगा ना तो इसको यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए कुछ इस प्रकार से हम घुमाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर से वापस लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो क्यूब है इसके सेंटर एक जैसे हो जाएंगे, जैसे कि ये सेंटर हो गए। जो अब हमारे सेंटर, इनको हमें कभी भी नहीं घुमाना है, हमें घुमाना है तो खाली इस वाले लेयर को, इस वाले लेयर को, और इनको मैच करने के लिए हम थोड़ा सा इसको घुमाकर फिर से वही पोजीशन में ला देंगे। अब हम कलर कॉम्बिनेशन को एक बार फिर से जांच लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन कुछ हमारा इस प्रकार से रहेगा। देखिए ऊपर व्हाइट है, सॉरी ऊपर रेड है, सामने व्हाइट है,
नीचे ऑरेंज है, लेफ्ट में हमारे ब्लू है और राइट में हमारे ग्रीन है। कलर कॉम्बिनेशन ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़कर बाद में लास्ट में आपको खाली 3 जो है ऐसे मिसमैच रखना है, और एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और वो स्टेप करने के बाद आपको तीनों के तीनों लास्ट में ठीक से बन जाते हैं। तो हमें एक एक कलर पे फोकस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ व्हाइट और रेड को। अब व्हाइट और रेड हमारे और एक जगह, मतलब इसका जो जोड़ीदार है वो और एक जगह पे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है। इनको हमें ढूंढकर कुछ इस प्रकार से लाना है। अब इस पे आपने फोकस किया ना, तो इसका जोड़ीदार आपके यहाँ पे होना चाहिए। अब इस केस में क्या हुआ है, वो सामने है, तो हम सामने इसको मैच नहीं कर पाएंगे। ऐसे तिरछा रहेगा तभी हम मैच कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐसे लाइन में आते हैं और इनको ऐसा तिरछा करना है तो एक स्टेप कीजिए। जो फ्रंट है ना, इसको लेफ्ट से राइट घुमाइए, टॉप को कुछ इस प्रकार से घुमाइए, और ये राइट को ऊपर से नीचे। अब क्यूब को ऐसे होल्ड कीजिए। देखिए ये वाला जो हमारा मैच है ना, जैसे कि यहाँ पे जो सामने आ रहा था वो ऐसा तिरछा आ जाएगा। अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से मैच करूंगा। अब यहाँ पे मैच किया है तो मैं इसको राइट या लेफ्ट लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो मिस मैच है, मतलब ये सेम नहीं है, इनको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। जहां से मैंने लाया था वहां पे लेकर चला जाऊंगा, और जो हमारे सेंटर खराब हुए हैं ना, उनको मैं कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लूंगा। तो हमारा ये देखिए इस प्रकार से हमारा सेव हो चुका है। ऐसे करके हमें सभी को मैच करना है। लास्ट में खाली 3 जो मिसमैच है ना, इनको आपको बचाकर रखना है। तो अगले वाले पे हम फोकस कर लेते हैं। जैसे कि अगला वाला मेरा यहाँ पे रहेगा येलो और ऑरेंज, जो यहाँ पे है। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से लेकर आता हूँ। ऑरेंज और येलो जो कि एक लाइन में आया, तो मैं क्या करूंगा, फ्रंट को कुछ इस प्रकार से, टॉप को कुछ इस प्रकार से, और राइट को कुछ इस प्रकार से घुमाऊंगा। तो ये और ये हमारे जो एक लाइन में आ रहे थे, ये लाइन से हट जाएंगे, तिरछे हो जाएंगे। इनको सेव करने के लिए एक तो लेफ्ट लेके आइए या फिर राइट। यहाँ पे हमें मिसमैच को रिप्लेस करना है। यहाँ से जहाँ से लाए थे वहीं पे रख देंगे, और जो भी हमारे यहाँ पे खराब हुए थे उनको हम सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये सेव हो जाएंगे। अब हमारा अगला फोकस रहेगा ग्रीन और रेड पे। तो देखेंगे ग्रीन और रेड कहाँ पे है, इस पे उंगली रखिए, यहाँ पे है देखिए ग्रीन और रेड। अब ये ग्रीन और रेड फिर से हमारे एक लाइन में आए हैं, तो यही स्टेप करेंगे। इस स्टेप से आपके ग्रीन और रेड अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आए हैं, इनको हमें सेव करने के लिए यहाँ पे हम मिसमैच रिप्लेस कर देंगे। जहाँ से लाए थे वही रख देंगे, और जो हमारे सेंटर खराब है उनको फिर से फिक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अगला वाला देखिए, अभी हम ऑरेंज और ग्रीन पे फोकस करते हैं। आपको देख लेना है कि ऑरेंज और ग्रीन कहाँ पे, यहाँ पे उंगली रखिए ऑरेंज और ग्रीन पे। देखिए यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन है। अब ये हमें जैसे चाहिए वैसे मिल गए हैं। हमें फिर से आप लेफ्ट या राइट लेके आइए, मिसमैच को रिप्लेस कीजिए, जहाँ से लाई है वहाँ पे वापस कर दीजिए, सेंटर जो खराब है उनको फिक्स कर दीजिए। अब अगला वाला होगा हमारा ब्लू और व्हाइट। देखिए ब्लू और व्हाइट यहाँ पे है, इनको आप इस प्रकार से लाइए। ये एक लाइन में आए हैं तो फ्रंट को कुछ इस प्रकार से घुमाइए, टॉप को कुछ इस प्रकार से, और राइट को कुछ इस प्रकार से। जो हमारे यहाँ पे एक लाइन में आए हैं वो निकल जाएंगे। अब देखिए इस लाइन पे कहीं पर भी आपको मिसमैच रिप्लेस के लिए नहीं है, तो आपको लाना है राइट साइड में। यहाँ पे मिसमैच है तो इनको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ से लाए थे वही रख देंगे, और जो सेंटर खराब हुए हैं उनको फिक्स कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे कितने बचे हुए हैं मिसमैच, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है, ज्यादा है। मतलब हम आपको लास्ट में तीनों को आपको बचा कर रखना है एक स्टेप करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए येलो और ग्रीन है, येलो और ग्रीन है, इनको हम मैच कर देंगे। मिसमैच के लिए यहाँ पे है तो हम लेफ्ट ला सकते हैं। इसको हमें 2 बार घुमाकर ऊपर लाना पड़ेगा, जहाँ से लाए हैं वहीं पे ले आएंगे, और सेंटर जो खराब है इनको फिर से हम ठीक कर देंगे।
अब ये 2 हमारे रह चुके हैं, 3 है, 4 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अभी ये लाइन में है तो हम इनको कुछ इस प्रकार कर घुमाकर इनकी लाइन बिगाड़ देंगे और हमें यहाँ पे इस प्रकार से इनको मैच करना है। अब हमारा मिसमैच देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से घुमाऊंगा, इस साइड लाऊंगा और इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा, जहाँ से लाया था वापस ले जाऊंगा, ठीक है। 2 रहे हैं। अब और एक हमारा तीसरा कहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। हमें लास्ट में तीनों को बचा कर रखना है। यहाँ पे उंगली रख देते हैं, 1 2 3 मिसमैच है और बाकी के सभी को एक बार हम तसल्ली कर लेंगे कि हमारे 3 ही लास्ट में रहे हैं या नहीं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 ही रह चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी इनको कुछ इस पोजीशन में रखेंगे कि और यही स्टेप करेंगे। स्टेप करने के बाद हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इससे मैच कर सकता है, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि इसका मैच हमारे यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये वाला यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप इसको इससे रिप्लेस करते हो ना, तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए। यही कंडीशन आपको फॉलो करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, नीचे लाऊंगा और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कंडीशन ठीक से बैठता है या नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका मैच यहाँ पे है और इसका मैच यहाँ पे है, तो हम इस सिचुएशन में जो हम स्टेप करेंगे ना, तो हमारे तीनों के तीनों एक ही समय में बैठ जाएंगे। इसको और इसको मैच करने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से लेकर आऊंगा। इसको हमें रिप्लेस करना है इसके साथ, मतलब हम लेफ्ट लेकर आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, जहां से लाए थे वही ले जाएंगे और ये जो हमारे खराब हुए थे ना, इनको हम फिक्स कर देंगे। अब देखिए हमारे ये वाले सभी के सभी, ठीक है, जो लास्ट में 3 बचे थे ना, वो भी हमारे अभी सेम हो चुके हैं। अब दोस्तों हम इसको 3x3 में हमने कन्वर्ट किया है, तो हम 3x3 के जैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्लस का रेड का प्लस बना लेते हैं, ओके, और देखेंगे कि हमें कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। इसको हमें यहाँ पे लेकर आना है। अब ये आपका 3x3 के जैसे क्यूब आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे कौन से 2 कलर हमारे मैच कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, तो हम इनको ऐसे रखेंगे। ये वाला इसका मैच यहाँ पे और इसका मैच यहाँ पे, तो इसको हम लेकर आएंगे नीचे कुछ इस प्रकार से। 4x4 में खाली 3x3 में कन्वर्ट करना यही थोड़ा सा मुश्किल स्टेप्स है। बाद में आप 3x3 के जैसे ही सॉल्व कर सकते हो, कुछ आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। चलिए हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और 2 जगह पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, उनको भी मैं लाकर आपको दिखाऊंगा कि उस सिचुएशन में क्यूब को कैसे होल्ड करना है और कैसे क्यूब को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखेंगे एक और रेड कहाँ पे है। फर्स्ट लेयर तो सॉल्व हो गया, सेकंड लेयर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉन ऑरेंज एजेस को आपको ढूंढ लेना है। इसके बाद दोस्तों, ठीक है, हमारा अभी एक रह चुका है। नॉन ऑरेंज कहाँ पे है देख लेते हैं। कहीं पर भी नॉन ऑरेंज नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे है ऐसा मानेंगे। इस लेयर को इस प्रकार से घुमाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, वापस फिर ऊपर, फिर रेड को फिक्स कर देंगे। तो एक नॉन ऑरेंज जो है, जो हमें चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। येलो को येलो के नीचे लाते हैं, फिर से देखते हैं कि कौन से कलर को हमें दूर लेकर जाना है, और इस प्रकार से हमारा सेकंड लेयर सॉल्व होगा। और एक लाइन भी हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि लाइन आपको नहीं मिलती, एक उल्टा एल भी नहीं मिलता, खाली आपको इस प्रकार से मिलेंगे, यहाँ पे ऑरेंज नहीं मिलेंगे। वो स्टेप को मैं लास्ट में लाकर दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, अगर आप उस स्टेप में आए हो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी सेंटर पैरिटी नहीं है आपको, तो आप 3x3 के रूबिक्स क्यूब के जैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए
हम फिर से देखेंगे कि सेंटर को हम कहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। हमारे ये भी फिक्स हो चुके हैं, 3x3 में हम करते तो हम कोने देखते हैं कि कोने हमारे कहाँ पे, ये गलत है, ये भी गलत है, ये देखिए ये ठीक से बैठा है और ये गलत है। एक को ठीक से बैठा है तो हम इस प्रकार की स्टेप करते हैं, जो कोने हम बिठाने की जो स्टेप होती है उसको हम कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसे, फिर से ये गलत है, यही हमारा सही है, येलो यहाँ से नहीं दिख रहा। फिर हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए अभी ये ठीक से बैठा है, ये ठीक से बैठा है, ये भी ठीक से है और ये भी ठीक से है। कभी कभी क्या होता है, दो ठीक से बैठते हैं, दो ठीक से नहीं बैठते, तो उस सिचुएशन में भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। अब कोने तो ठीक से बैठे हैं, लेकिन चारों के चारों जो एजेस हैं वो मिसमैच है, तो हम यहाँ पे जो राइट में करते हैं ना, वही हम अभी लेफ्ट में भी करेंगे। ये स्टेप आपको पता है, ठीक है, कोई यूट्यूब पे ये मेरा पहला वाला वीडियो नहीं है। आपको ये स्टेप्स को 3x3 के रूबिक्स क्यूब को आपने सॉल्व किया है, वो आपको आता है, यह समझ के ही हम यहाँ पे इस वाले रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे ये दो ठीक से बैठे तो हम इनको ये ऐसे पकड़ते हैं कुछ इस प्रकार से। अभी हमारा दोस्तों क्यूब जो है वो एक या दो स्टेप्स में सॉल्व होके हमारा रेडी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारे जो दो कोने होते हैं, जो ठीक से बैठते हैं दो कोने और दो गलत बैठते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूंगा। वीडियो को पॉज करने के बाद मैं आपको वो सिचुएशन ला के दिखाऊंगा कि वहां पे क्यूब को कैसे आपको होल्ड करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर पैरिटी है, दो ठीक से बैठे हुए हैं, दो गलत है, मतलब इसको हम निकाल कर यहाँ पे प्लेस कर देंगे ना तो ये ठीक से बैठ जाएगा, और इसको निकाल कर यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये ठीक से हो जाएगा। लेकिन हमें क्यूब को मोड़ना नहीं है, बिना मोड़े क्यूब कैसे हम कॉर्नर पैरिटी को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों आपको करना ये है, आपको इस वाले लेयर को दो बार घुमाना है। पहली बार जब ये घूमेगा ना तो आपका टॉप घूमेगा, दूसरी बार जब ये घूमेगा ना तो आपका आधा क्यूब घूमेगा, तीसरी बार जब ये घूमेगा ना फिर से आपका आधा क्यूब घूमेगा, चौथी बार जब ये घूमेगा ना फिर से आधा क्यूब घूमेगा। अब देखिए देखिए क्या करना है, इस वाले लेयर को, मतलब जो मिसमैच है इनको आपको आपके फेस की तरफ रखना है और इसको आपको दो बार घुमाना है। ठीक है, जब मैंने कहा कि ए वाला एक बार घूमता है तो टॉप इस प्रकार से घूमता है, मतलब ये दो बार घुमा, टॉप दो बार घुमा। अब नेक्स्ट टाइम जब ये दो बार घूमेगा ना तो आपका आधा क्यूब दो बार घूमेगा, कुछ इस प्रकार से। फिर ये जो दो बार घूमेगा तो फिर से हमारा आधा क्यूब दो बार घूमेगा। तो ऐसा करने से थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं। ये वाले मैच है, ये वाले मैच है, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं, तो क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, इसको ऊपर, इसको दो बार नीचे, वापस ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन से दो कोने हमारे पास पास के यहाँ पे सेट है, येलो और ग्रीन। इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऊपर दो बार, नीचे, वापस ऊपर, नीचे। ठीक है, अब देखेंगे कौन से कोने हमारे ठीक से बैठे हुए हैं। ये वाला ठीक से बैठा हुआ है, ये वाला गलत है, तो क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, कोनों को फिक्स करने वाली स्टेप करेंगे। और दोस्तों आपका कोना अब देखेंगे फिर से, ये ठीक से बैठा है, ये ठीक से बैठा है, ये भी ठीक से है, ये भी ठीक से है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब को कैसे भी पकड़ेंगे, जो राइट में स्टेप करते हैं ना वही हम लेफ्ट में करेंगे, और जो आपका कॉर्नर पैरिटी में जो प्रॉब्लम आपको आ रहा था वो हमारा फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से रखना है, फिर से दो बार। अब इस बार हमारा क्यूब दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारी सेंटर पैरिटी आती है ना, तो सेंटर पैरिटी में हमें कैसे क्यूब को सॉल्व करना है वो भी मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर वो सिचुएशन में आपको ला के दिखाऊंगा कि आप कॉर्नर पैरिटी में कैसे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हो, कैसे कॉर्नर पैरिटी को आप यहाँ पे बिना किसी एल्गोरिदम के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमारा क्यूब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जो हमारी कॉर्नर पैरिटी थी वो कॉर्नर पैरिटी तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है और क्यूब भी हमारा सॉल्व हुआ है। तो कॉर्नर पैरिटी मतलब ये वाले आपके फ्लिप रहेंगे, यहाँ पे आपका प्लस नहीं मिलेगा, एक तो आपको उल्टा टी मिलेगा या फिर यल मिलेगा। किस मतलब, यहाँ पे यल इस प्रकार से यल नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये व्हाइट जो है वो ऊपर रहेंगे और ऑरेंज नीचे रहेंगे। इनको भी मैं वीडियो से थोड़ा सा पॉज कर वो सिचुएशन में ला कर आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्यूब को होल्ड करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे
मैंने जो आपको सेंटर पैरिटी बोला था, मतलब क्यूब पूरा सॉल्व है, लेकिन इस सिचुएशन में भी आप कभी कभी आ जाते हो। जब आप सेकंड लेयर को सॉल्व करते हो ना, तभी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको इस वाले लेयर को एक बार घुमाना पड़ता है, इस वाले लेयर को आपको 2 बार घुमाना पड़ता है, इस वाले लेयर को आपको 3 बार घुमाना पड़ता है। इस वाले लेयर को जब आप घुमाते हो ना तो आपका टॉप घूमता है, और इस वाले लेयर को आप घुमाते हो ना तो आपका फ्रंट घूमता है। ठीक है, अब स्टेप देखिए। इस वाले लेयर को हम फर्स्ट पहली बार घुमाएंगे, मतलब कुछ एक बार इस प्रकार से। ये वाला घुमा मतलब हमारा टॉप 2 बार घूमेगा। ये एक बार हो गया, अभी इसकी 2 बार है। 2 बार का मतलब है फर्स्ट हम इसको एक बार नीचे करेंगे। ठीक है, जब ये घुमा तो हमारा फ्रंट घूमता है 2 बार। एक बार हमने नीचे किया, दूसरी बार इसको हम ऊपर करेंगे। जबकि यही घुमा है तो हमारा फ्रंट फिर से 2 बार घूमेगा। अब 3 बार इसको घूमना है। जब ये घूमता है तो टॉप घूमता है। 3 बार में पहली बार ये 2 बार नीचे घूमता है, 1 2। अब ये घुमा मतलब टॉप हमारा 2 बार घूमेगा। अब ये नीचे घुमा था, अब इसको हम ऊपर उठाएंगे। जबकि यही घुमाए तो हमारा टॉप 2 बार घूमेगा। अब ये तीसरी बार घूमेगा तो नीचे घूमेगा। ये घुमा है मतलब हमारा टॉप घूमेगा। ऐसा करने से इसका जो मैच होता है ना रेड, वो आ जाता है यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, फ्लिप करके ऊपर लेकर आएंगे। अब इसको हम नीचे घुमाएंगे, यहाँ पे 2 बार घुमाएंगे कुछ इस प्रकार से। और ये जो हमारा रेड है, रेड को हम नीचे कर लेंगे और हमारा दोस्तों क्यूब सॉल्व हो जाएगा। जो 4x4 के रूबिक्स क्यूब में जो कॉर्नर पैरिटी आती है वो भी मैंने आपको दिखाएगा, सेंटर पैरिटी आती है वो भी मैंने दिखाया। तो आप बिना एल्गोरिदम के क्यूब को समझकर इसको आप 3x3 में कन्वर्ट कर दोस्तों बड़ी आसानी से रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताइए। कोई दिक्कत है वो भी कमेंट कीजिए, उसको मैं पढ़कर आपको नया वीडियो में सोल्यूशन उसकी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस प्रकार के और क्यूब के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।